की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा का मतलब जो हम भाषा पढ़ते हैं, ठीक है, जो लिखते हैं, तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रखा है कि क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विकल्प है हमारे पास, ए शब्द, बी पद, सी वाक्य, डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी? वर्ण होगी, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही सार्थक शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, और जब शब्द व्याकरणिक इकाई में बन जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ठीक है, तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है? भाषा की सबसे लघुतम इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है वे कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण का मतलब होता है बोलना, बोलते हैं। निर्बाध में निर उपसर्ग प्लस बाद मतलब बाधा के। ठीक है, निर मतलब बिना, तो निर्बाध का मतलब है बिना बाधा के, अर्थात स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से होता है। ठीक है, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन, स्वर, अघोष, महाप्राण। तो वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो उनको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय, या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्वर या निर्बाध। निर्बाध मतलब बिना बाधा के जो बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधा के साथ निकलती है, कुछ बाधा के साथ निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें दूसरे वर्णों की क्या